कि घड़ी लेनी है, हमें भी अपना समय बदलना है ना। ये सब लोग सपना लेते हैं, तुम भी लेती थी सपना घड़ी लेने का? हाँ जी सर, आओ, मेरे टाइम में ना कोई राम नाम का लड़का था। आप भी आओ जी, दोबारा आओ आप। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, आ जाओ। सर कैसे लगेगा ये? ऐसे लगा ले। देखो, जब मैं कोचिंग सेंटर लगी थी ना, तो फर्स्ट टाइम जो घड़ी लेने आया था ना, वो सर राम विलास नाम था उसका कुछ, जो 11 साल बाद लगा था। अच्छा, याद है सर आपको? निवास। हाँ, राम निवास वो था। वो लड़का था, वो घड़ी लेने आया था फर्स्ट, जब मैंने देखा था घड़ी लेते हुए। वो फर्स्ट फर्स्ट लड़का था यानी। तो मैंने ये सोचा था कि वो बंदा 11 साल बाद लग सकता है, तो फिर हम क्या चीज़ है, मतलब उस पेशेंस देखो एक बंदे का। कोई भी बंदा हो ना, कोई भी नहीं 11 साल वेट, मैं खुद उसके अंदर, मैं इंक्लूडिंग, कोई मतलब वो 11 साल बाद जब लग सकता है, बीच में उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं, मतलब जो भी उसकी सिचुएशन रही है, तो तुम लग सकते हो। और तुम्हें हर कदम पे ना टांग खींचने वाले मिलेंगे, हर कदम पे तुम लग भी जाओगे उसके बाद भी, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। और अगर बाय चांस ये होता ना, कभी कभी तुम 3-4 पेपर में पॉइंट से रह जाते हो। मेरा तो खैर 7वां पेपर था ये जो मैंने दिया, और जो मेरा 6th पेपर था वो फीमेल का था, उसमें मैं पॉइंट से ही रही हूँ। और SI में मैं 3 नंबर से रही हूँ। और बाकी मेरे अलग थे, SSC CGL CGL वो वाले थे। तो HSC के मेरे 3 थे पेपर, तीसरा पेपर क्लियर हुआ यानी। और उस टाइम कोरोना टाइम था, तो ज़्यादा पेपर निकले नहीं थे, जो निकले थे वो मैंने भर दिए थे, तो हुआ। तो मैं तो यही बोलूँगी कि देखो, मुझ नए बच्चे हैं सर ये। हाँ, ये नहीं, आज ये 3-4 दिन पुराने ही है बस। हाँ जी। तो ना आप जैसे जैसे सर बोलेंगे, देखो स्टार्टिंग में ना मैं पता है क्या सोचती थी, मेरे टाइम में 6,000 एडमिशन फीस थी, कोरोना टाइम चल रहा था, और 3,000 की अलग से ऐप थी। तो सर बोलते थे कि ऐप लेके पढ़ो, किरण की बुक पढ़ो। तो मैं सोचती थी कि सर ना अपने पैसे बना रहे हैं। देखो सर, बुरा मत मानना, लेकिन देखो मैं जो सोचती थी वो मैंने बता दिया। मैं सोचती थी कि सर ना शायद अपने पैसे बना रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और ना जब फिर कोरोना टाइम आया, तो ऐप के सिवा पढ़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। और बबीता मैम की एक अच्छी बात कि वो बीच बीच में यूट्यूब पे लेक्चर लेते थे फ्री, जो बच्चे ऐप नहीं ले सकते थे। मैंने जैसे जैसे करके ऐप ले लिया, लेकिन उस ऐप का बेनिफिट मेरे को ये हुआ कि मैं रिकॉर्डिंग क्लास, पिछली क्लास, अगली क्लास वो लगा सकती थी। बहुत चीज़ें मिलेगी तुम्हें ऐप में। ऐप मतलब किसी दिन तुम नहीं आए, फंक्शन में चले गए, बीमार पड़ गए हो, बारिश हो रही है, बाई चांस कोई बच्चा नहीं आ सकता, और सर की जो लाइफ वो आपको आगे आगे पता चलेगी ना, तो मतलब सर से जो कठोर लाइफ जो बोलते हैं वो हो ही नहीं सकती किसी की। और सर के जो सेक्रीफाइस, जो फैमिली का जो भी इशू है सर का, वो बहुत सर, पर फिर भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ना, उसके लिए बहुत वो चाहिए होता है, मतलब जिगरा, इसको जिगरा बोलते हैं। वो हकीकत है। अभी तो शायद आप लोग जानते हो, नहीं जानते हो मुझे नहीं पता, कितना जानते हो आप सर, पर मैंने जितना जाना, अभी तो हमें टाइम नहीं मिलता ऐप लेने का। पर मैं बबीता मैम की तो बहुत बड़ी फ़ैन हुई हूँ, लेकिन सर की भी हूँ मतलब, पर ज़्यादा बबीता मैडम से ही है मुझे। तो मतलब बहुत ज़्यादा मैं दिल मतलब। और एक बात और, जब ना घर से कई बार झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो हम जैसे मम्मी कहती है, पापा बोलते हैं पढ़ती नहीं है ये, लग नहीं रही, इतना टाइम हो गया। लेकिन या कुछ और भी इशू हो जाता है, फैमिली इशू या कुछ भी, तो आप सेंटर जाओगे ना, ऑटोमेटिकली सर मैडम किसी के मुंह से ऐसा निकलेगा कि तुम मोटिवेट हो जाओगे, मतलब भगवान लगा लो कि आप। और एक बात और, जब पेपर होता है ना, मैडम करंट अफेयर पढ़ाती है, उसको हल्के में मत लेना बिल्कुल भी। क्योंकि उस करंट अफेयर का ना पहला क्वेश्चन ही हमारे पेपर में आया था, लेकिन क्वेश्चन घुमाया हुआ था, और आंसर था उसका सरस्वती नदी। मुझे क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं है, उसका आंसर सरस्वती नदी था। तो वो मैडम पढ़ा रहे थे कि ऐसे बच्चे ना लेते नहीं है, लास्ट में कहते हैं हम पैसे खर्च करें इतने इतने, 50 रुपए के नोट्स हैं, ये है वो है, तो नहीं ले सकते तो फ़ोटो खींच लो, लेकिन उसकी पर पढ़ना जरूर। और लास्ट में बिना पढ़े ही जाओगे, जैसे सर बताते हैं कि लास्ट में 2 दिन मत पढ़ो बिल्कुल ही, नहीं तो ब्लैंक हो जाएगा तुम्हारा। मैं जब पेपर देने गई थी, मेरा पेपर रेवाड़ी था, अम्बाला से रेवाड़ी, मैं बिल्कुल पढ़ी ही नहीं। मैं सच बताऊँ तो बिना पढ़े ही गई हूँ मैं, दिसंबर में मैं पढ़ी ही नहीं, पेपर 12 दिसंबर को था। मैं गई पेपर देने, मैंने कहा 660 रुपये किराया लगा था मेरा, मुझे आज भी याद है, मम्मी और मैं ही गए थे, 330 रुपये एक बंदे का। तो मैं ये बोली, मम्मी ये तो वेस्ट करके आए हो आप, पहले ही पैसे नहीं आए जैसे तैसे करके। मेरी मम्मी कह रही कोई ना बेटा, नहीं हुआ तो क्या हो गया, कुछ एक्सपीरियंस, जैसे सर बोलते हैं एक्सपीरियंस आएगा चाहे नहीं भी हुआ। तो फिर
बस मैं जब आई और अगर 2-3 दिन बाद आंसर की आ जाती है तो देखा तो 73 क्वेश्चन, 72 ठीक थे, एक में मैंने ऑब्जेक्शन लगाई थी वो भी ठीक हो गया, 73 हो गए थे। तो बस बात यही है कि जो सर बोलते थे कि चॉकलेट खाया करो वो चीज़, बस सर मैंने सर की एक बात को नेगेटिव में लिया था कि सर बोलते थे कि ऐप लो, मैं कहती थी लो, पहले एडमिशन भी लो फिर ऐप भी लो, लेकिन वो तो मैं मेरा पर्सनली मानना है कि ऐप ने मुझे ज़्यादा अच्छा मतलब मुझे बेनिफिट मिला, क्योंकि मैं कोरोना में थी, मतलब पैंडेमिक काल में थी, तो उस टाइम तो कुछ था ही नहीं, ना तुम बाहर निकल सकते हो ना कुछ, तो वो तुम्हें बहुत बेनिफिट देगा। और एक बात और, ऐप का यह फ़ायदा है, मैथ सर ने कुछ करवाया, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया या स्किप हो गया तुम्हारे दिमाग से, तुम वो कर सकते हो, रिकॉर्डिंग क्लास लगा सकते हो। बट सर की जो बात है या मैडम की जो बात, और मैडम के तो इमोशन ऐसे निकलते हैं कि माँ बोल रही है आगे से जैसे, बस बहुत अच्छे हैं, मतलब स्टाफ बहुत अच्छा है ICS का। हमारे टाइम में नरेंद्र सर थे, वो भी बहुत अच्छे थे, मतलब मेरे लिए तो अभी भी सारे से टीचर जितने भी थे वो उनकी बदौलत मैं यहाँ पे हूँ सर, तो मेरे लिए सर सब अच्छे थे, वो जितने भी टीचर्स थे मेरे लिए। और वो भी मतलब ऐसा होता था कि घर में कोई लड़ाई होती है ना, तो वही उसी के बारे ही निकलता है, वैसा क्यों सर, मतलब भगवान, ये तो भगवान का ही करिश्मा है ना, जिस टॉपिक पे लड़ाई हुई उसी टॉपिक के बारे सर समझा रहे हैं, तो इसका मतलब तो मेरे लिए भगवान ही है, ये भगवान से बढ़ के ही है। वह तो मतलब आप लोग भी, मैं यही बोलूँगी, देखो मेरी बात पे विश्वास करो या ना करो, आप अपने आप आजमा लेना कि कोई भी बात जो मैंने बोल ली है आप अपने आप आजमाना, फेस करना, तो बहुत अच्छा बस सर। मुझे नहीं पता था ये लड़की किस दिन आई थी पढ़ने, अब बता रही है 12 फरवरी को। बबीता मैम भी कोचिंग लेने के लिए जब गई थी तो 12 फरवरी को ही आई थी। मैंने बताया था ये, तुमने वो स्टोरी नहीं सुनी होगी। लॉकडाउन में जो है ना, जिसने ऐप पर पढ़ाई कर ली, मैंने ये लाइन बोली थी, जो अब आज ऐप पर पढ़ रहा नौकरी लग जाएगा सीधा, जो भिड़ते ही लगेगा। तुम लोग लगे, जो लाइंस बोली गई थी सारी बातों में से गलत कौन सी निकली मेरी? मैं पूछ रहा हूँ मेरी गलत कौन सी बात निकली आज तक जो मैंने बोली थी? कोई भी ऐसी बात नहीं निकली जो आपका मतलब झूठी बात हो। एक सर पुलिस का पेपर आ रहा था ना, तो लोगों ने अफवाह फैलाई थी IPC आएगा वो आएगा, आपने बोला था कि नहीं आएगा। IPC पढ़ाते ही नहीं पहले, तो आएगा कैसे? हाँ जी सर, वही बात है। तो ना मतलब सारे ना यूट्यूब पे जितने भी वो होते हैं ना कोचिंग सेंटर वाले, IPC रट लो ये आएगा वो आएगा, मतलब माइंड ब्रेन IPC, ये IPC धारा के तहत 302 के तहत ताजीरात हिंदी है, वो जो ये धाराएं होती है ना IPC, इंडियन पेनल कोड, तो ये जो है ये ऐसे जो अफवाह फैला दी कि IPC आएगा, तो सब लोग जितने भी टीचर हैं सब बच्चों को IPC रट दो, IPC रट दो। मैंने कहा भाई IPC नहीं आएगा, तुम मत रटो। बोले नहीं जी फिर भी आ गया, तो मैं फिर भी नहीं आएगा। जैसे पेपर में क्या आता क्या नहीं आता डिफाइंड होता, पेपर में ऐसे नहीं होता कुछ ही आ गया। बहुत लोगों को ये लगता पता नहीं क्या दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पेपर में डिफाइंड सिलेबस ही आएगा, जैसी बातें बताई वैसे ही करना तुम, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, मैम से मिलवा लाओ इनको क्लास में, है ठीक। एक मैडम की वीडियो सुना दे चल तू। चैलेंज करे या तुम्हारे बारे में कुछ कहे तो उसका जवाब, इसलिए कह रही हूँ कि कभी भी कोई आदमी तुम्हें चैलेंज करे या तुम्हारे बारे में कुछ कहे तो उसका जवाब शब्दों में नहीं देना होता, उसका जवाब अपने काम को उससे ऊंचे दर्जे पे ले जाके उसका आंसर। इसलिए कह रही हूँ कि कभी भी कोई आदमी, तो मतलब मैडम ये बोल रहे हैं कि कोई भी आदमी तुम्हारे बारे में कुछ बोले या कुछ कहे तो उसका जवाब शब्दों में नहीं देना होता, उसका जवाब अपने काम को ऊपर ले जाके देना होता। उसका काम ड्रेस पहन के देना होता है। तो वही बात है, जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी कि सिर्फ दो लाइनें ना मेरे को बहुत ऊपर लेके देना होता था। मैं स्टेटस लगा लेती थी बार वही चीज। मतलब ये वीडियो, मतलब ये 2 लाइनें हैं लेकिन इसने मेरी जिंदगी बदल दी है। जब भी तुम्हें डिमोटिवेशन फील हो तभी भी तुम्हें ये सोचना कि मुझे जवाब एक्शन में देना है, शब्दों में नहीं। लड़ना नहीं होता। कोई आदमी तुम्हारे बारे में बुरा कहता रहे, जवाब कैसे देना है? सिलेक्शन लेके। अब तुम पढ़ने लगोगे ना तो बहुत लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, बहुत तुम्हारे मजाक करेंगे, तुम लोगों में से कुछ लोग टूट भी जाएंगे। जो लोग आखिर तक लगे रहेंगे वे सिलेक्शन लेंगे।
मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? ये लोग जो है हरियाणा पुलिस में दुर्गा शक्ति में सिलेक्टेड कैंडिडेट है, दोनों के दोनों अंबाला ब्रांच में पढ़ते थे। कल अंबाला वाले आए भी थे, विकास यहाँ पर। चलिए ठीक, इनको मैम से मिलवा लाओ।